ये पानी। बबली, बबली, क्या तुमने वही सुना जो मैंने सुना? हाँ, तुमने वो देखा जो मैंने देखा? क्या दीदी, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। बबली, वो यहाँ पर अभी। दीदी, आप पलटान मत हो, लो पानी पी लो। चिंता मत करो बबली, अब मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी, क्योंकि मैं जान चुकी हूं कि इस लड़ाई में जीत सच्चाई की होगी, मेरी होगी बबली। इस लड़ाई में जीत सिर्फ मेरी होगी। समझ गई हूं मैं कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, और मेरी माता रानी का हाथ हमेशा मेरे सर पर है। ये निमृत अचानक कहां चली गई? बाहर भी नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो तेज? ओ, अपनी दोस्त निमृत को? लेकिन वो तो चले गई, बहुत दुखी थी बेचारी। जरूर तुमने कोई घटिया हरकत की होगी, इसीलिए वो इस तरह। बताओ मुझे क्या क्या तुमने? हमें ना बहुत तरस आता है तुम लोगों पर। हारी हुई खिलाड़ी को जिताने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग, लेकिन कैप्टन तेज, हम तुम्हें यह बात बता देते हैं कि वो प्रिंसेस अमृत की बराबरी तो कभी नहीं कर सकती, और तुम लोग भी ये बात समझ लो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि माता की चौकी में तुमने निमृत के साथ क्या किया? क्या किया, कैसे किया, ये सब जान के तुम क्या करोगे तेज? फिर से वही लेक्चर सुनाओगे ना? लेकिन आज हम कुछ सुनने के मूड में नहीं, सुनाने के मूड में। वो क्या है ना तेज, वो सुसाइड नोट फिर से हमारे पास आ गया है। ये इसे छीनने की कोशिश भी मत करना तेज, वरना तुम्हारा प्यारा सा भाई अगम तो। कैसी घटिया औरत हो तुम? एक तरफ अगम से प्यार करने का दावा करती हो और दूसरी तरफ उसे बर्बाद कर देंगे। जब तक अगम हमारा प्यार बन के रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और जैसे ही अगम निमृत के पास जाते तो हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। सपना देख रही हो तुम, और ये जो वहम पाल रखा है ना कि तुम और अगम एक दिन साथ होंगे, ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अगम और निमृत एक दूसरे के लिए बने हैं, और ये सच्चाई तुम भी जानती हो। अरे कैप्टन साहब, चने फ्रेश हैं? सुना तुमने वो इडियट हमसे क्या कह रहा था? अगम के बारे में उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा था हमें, और उसे लग रहा था कि अगम के बारे में हमसे झूठ कहेगा तो हम सुन लेंगे और मान भी लेंगे। तो झूठ कहा उसने? सच्ची तो कह रहा था। उस अगम को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक गुस्सा होने की जरूरत नहीं। मेरा एक छोटा सा मशवरा है, इस आदमी के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये आदमी सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है अपना बदला पूरा करने के लिए। जस्ट शराब ओके? ओके, वैसे भी मुझे क्या करना है? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा अगम, मुझे क्या लेना देना है इसमें? लेकिन एक बात बड़ी अजीब लगती है, तुम जैसी शातिर और होशियार लड़की फिर भी इतनी बेवकूफों वाली हरकत कर रही है। शायद इसीलिए कहते हैं लव इज ब्लाइंड, देखकर भी सब कुछ अनदेखा करता। वैसे भी कहां उस शादी को शादी मानता है। अपनी बकवास बंद करो युग, और हमारी शादीशुदा जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और अगर हमें तुम्हारी सलाह की जरूरत होगी तो हम तुमसे पूछ लेंगे। फिलहाल हमें घर जाना है, प्लीज गाड़ी निकालो। औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। What? कुछ नहीं, लो चने खाओ। Damn it! हाय रब्बा, ये चुड़ैल। भाई जी प्लीज, आपने मुझे कसम दी इसलिए मैंने आपसे ये सब कहा, और भले ही अमृत ने मुझसे कुछ भी कहा, आप परेशान मत होइए। परेशान? बेटा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, अभी उम्र हो गई है मेरी। तेज बेटा, सारी उम्र एक ही ख्वाहिश थी मेरी
कि मेरा बेटा खुश रहे, उसे उसका प्यार मिले। लेकिन ये अमृत, ये तो उसके पीछे पड़ गई है, उसको चोट पहुंचा के ही दम लेगी है। ताई जी आप घबराइए नहीं, मैं हूं ना, हौसला रखिए। न मालूम माता रानी की क्या मंशा है। माता रानी, आपकी दी हुई शक्ति के साथ अब मैं लड़ूंगी। आपका हाथ जब मेरे सर पर है, आपका आशीर्वाद जब मेरे साथ है, तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। और वो अमृत चाहे जितना भी जोर लगा ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अब वो मेरे निश्चय को नहीं तोड़ सकती। मां, अमृत के हर वार का मैं अब प्रतिकार करूंगी, बुराई का नाश करूंगी। मां, मैं जरूर लड़ूंगी और ये जंग मैं जरूर जीतूंगी। जीत मेरी ही होगी मां, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जीत तक पहुंचने का रास्ता आप मुझे दिखाएंगे। हाँ, माँ के कौन? हाँ, क्या होगा तुझे? अरे पानी लेके आओ। ताई जी हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलते संभाल। जी थोड़ी जल्दी। अगम, हमें किसी का फोन आया तो हम फौरन यहाँ चले आए। क्या वो माँ जी को कैसी है? वो ठीक तो है ना? सर ये दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने लिखी हैं, आप जल्दी से ले आइए। माँ की तबीयत कैसी? वो ठीक तो है ना? जूनियर डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई है। आप मुझे बताइए वो कहाँ है? डॉक्टर साहब को मैं ले आता हूँ। ये उनका नंबर है, आप बात कर लीजिए। शुक्रिया। हेलो डॉक्टर साहब जी, मैं अगम मलिक बोल रहा हूँ। आज हम यहीं रुकेंगे माँ जी के पास और उनकी सेवा करेंगे, ताकि अगम हमसे इंप्रेस हो जाए और हमसे और प्यार करने लगे। रुको, हमने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से, कहा था ना कि दूर रहो। निकलो यहाँ से, निकलो। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे धमकी मत देना अमृत, कि तुम अगम जी को मारने की धमकी मुझे दोगी और मैं तुम्हारी बात सुन के डर जाऊंगी, चुपचाप बैठ जाऊंगी। मुझे पता है अमृत कि तुम कितने पानी में हो, तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं, ये मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं जान सकता। और हाँ, अगर तुमने अगम जी को मारने का दावा सच में किया है तो फिर ठीक है, मैं अभी तुम्हें इस हॉस्पिटल की छत से नीचे फेंक देती हूँ। उसके बाद तुम्हारी ये कहानी खत्म हो जाएगी अमृत, और लोग इसे एक्सीडेंट समझेंगे। ये मेरे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे ही खेल में मात दूंगी। और हां, आज यहां मैं अपनी मां यानी कि सासू मां की देखभाल करने आई हूं, और अगर तुमने इसमें जरा सी भी दखलंदाजी की तो ध्यान रखना अमृत।
नताशा, आंटी जी कैसी है? क्या हुआ है उन्हें? डॉक्टर साहब अभी आए उन्हें देखने के लिए। आप लोग प्लीज यहीं रुकिए, मैं पेशेंट का चेकअप करता हूँ। अगम जी, मुझे लगता है कि आंटी जी की जितनी भी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स है वो हमें यहाँ मंगवा लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट में मदद मिलेगी। ठीक है, मैं अभी ले आता। अगम जी, एक मिनट, आप क्यों जा रहे हैं? यहाँ आपकी जरूरत पड़ सकती है, आपके साइन की जरूरत पड़ सकती है, डॉक्टर कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ आपका होना जरूरी है। अमृत, तुम तो आंटी जी की बहू हो ना, एक काम करो, वो रिपोर्ट्स तुम जाकर ले आओ। हम? लेकिन हम तो माँ जी के पास। अमृत, हम सब हैं यहाँ पर। और पिछली बार आंटी जी जब बीमार हुई थी तो उनका टेस्ट हमने सिविल हॉस्पिटल में करवाया था, वहां की सारी रिपोर्ट्स ले आना। आपको ये सब कैसे पता? वो आंटी जी ने मुझे बताया था कि पिछली बार उनके टेस्ट कहाँ हुए थे। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ अमृत, हरी अप। हाँ अमृत, जल्दी से चाहिए। वो रिपोर्ट्स मेरी अलमारी में रखी चाहिए। निमृत, तुम माता की चौकी से अचानक चली गई थी, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तेज जी, आज माता रानी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताई जी को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। हाँ तेज जी, अब मम्मी जी को कुछ नहीं होगा और ना ही अगम जी को। सब ठीक हो जाएगा अगम जी, हम दोनों मिलकर उन्हें बचा लेंगे, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। और ये मेरा वादा है आपसे। डॉक्टर साहब। मिस्टर मलिक, मैंने आपकी माँ को एग्जामिन कर लिया है और अब उन्हें होश भी आ गया है, लेकिन लगता है उन्हें स्ट्रेस बहुत है। इसी बात की चिंता सता रही है उन्हें। ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है उनका और इसीलिए 2-1 दिन उन्हें यहाँ रहना होगा। वैसे आप लोग उनसे मिल सकते हैं। और हाँ, वो बता रही थी कि उन्होंने व्रत रखा है, अब खाली पेट उन्हें दवाई भी तो नहीं दी जा सकती। आप प्लीज उन्हें कुछ खिलाने की कोशिश कीजिएगा। जी नताशा जी, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ और तेज को कहकर कुछ फल भी मंगवा लेता हूँ, और तब तक आप माँ के पास रहिए। हाँ, मैं अंदर जाती हूँ। मम्मी जी, क्या हो गया आपको? आप बेहोश कैसे हो गई मम्मी जी? मैं थक गई हूँ बेटा, बूढ़ी हो गई हूँ ना। इस अमृत की हरकतें अब सही नहीं जाती। वो बार बार तुझे अगम से दूर कर देती है। कब से आस लगाए बैठी हूँ कि तुम दोनों मिल जाओ, पर हम बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मम्मी जी शांत हो जाइए, आप उम्मीद मत हारिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपने घर वापस जरूर आऊंगी, अगम जी को साथ लेकर। माँ, एक तो तूने व्रत रखा और ऊपर से इतना सारा काम करती रही। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होगा मुझे, अभी तो अच्छे दिन देखने हैं। तुझे खुश देखना है ना? तू मुझे खुश देखना चाहती है ना? उठो मां, संभाल कर, आराम से।
ये लो, ये साबूदाने की खिचड़ी है, ये खाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। आंटी जी, मैं जानती हूँ कि इसका स्वाद आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको चटपटा खाना तो पसंद है ना? लेकिन बेटा ये इसका स्वाद तो बिल्कुल फीका है ना। मैं आपको इस तरह बिस्तर पर नहीं देख सकती। तो मेरे लिए खा लीजिए। ले लीजिए मम्मी जी। अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए दवाई ले आती हूँ। Mm-hmm.